ओके सो गाइज हम लोग कर रहे हैं जे सिस्टम का एनाटमी। ओके आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ओके सो जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है इसके अंदर हमारे पास माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये ऑर्गन्स आते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स वो है जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये अलग है। These are not participating in digestion, but they are supporting these organs to digest. Okay, for example, दांत, teeth, tongue, salivary glands, liver, gallbladder and pancreas. So आज हम लोग इनकी एनाटॉमी करेंगे। ओके एंड देन आफ्टर इनमें से हम लोग पेनक्रियास के बारे में देखेंगे और पेनक्रियास के फंक्शंस एंड डिसऑर्डर ऑल्सो। सो बेसिकली अगर मैं डाइजेशन की बात करूं, क्योंकि पूरा का पूरा जो जीआई सिस्टम है वो डाइजेशन में ही रोल प्ले कर रहा है, तो ये पूरे के पूरे जितने भी ऑर्गन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक, ये सारे के सारे ऑर्गन्स डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये स्टेजेस में है जो हमारा डाइजेशन है वो स्टेजेस में है। इट विल बी स्टेजेस। ओके सो क्या क्या है? नंबर 1 इंजेशन, आप खाने को खा रहे हो, इंजेस्ट कर रहे हो। फिर आप डाइजेस्ट कर रहे हैं, फिर क्या हो रही है? डाइजेशन। फिर एब्जॉर्प्शन हो रही है, फिर कंपैक्शन हो रही है और फिर डेफिकेशन हो रही है। तो ये जो है वो 3-4 तरीके हैं, टोटल 3 to 5 स्टेजेस में हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। इंजेस्ट, डाइजेस्ट, एब्जॉर्प्शन, कंपैक्शन एंड डेफिकेशन। माउथ की जो पीएच होती है दैट इज 7.0, और अगर इससे कम पीएच होगी तो हमारे दांत जो है वो खराब हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर माउथ की पीएच 5.5 बिकॉज ऑफ किसी प्रकार का एसिडिक सेवन आप कर रहे हो, या फिर पानी जो आप पी रहे हैं उसकी पीएच बहुत ही ज्यादा कम रहती है, तो वो आपके दांत को खराब कर सकता है। सो गाइज वी हैव, अगर हम स्लाइवा की बात करें, माउथ की बात करें, तो माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, यहीं से हमारी डाइजेशन स्टार्ट होती है। जो कंटेंट माउथ के स्लाइवा के साथ मिक्स होता है उसे हम बोलस बोल देते हैं, BOLUS, बोलस। सो हमारे पास लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं, हमारे पास लिबाइल ग्लैंड्स होते हैं, पैलाटाइन ग्लैंड्स होते हैं और बक्कल ग्लैंड होते हैं। ठीक है, सो लिंगुअल ग्लैंड, लिबाइल ग्लैंड, पैलाटाइन ग्लैंड एंड बक्कल ग्लैंड। इन टंग प्रोड्यूस लिंगुअल लाइपेज। ठीक है, टंग में क्या होता है? लिंगुअल लाइपेज प्रोड्यूस होता है। इनसाइड द लिप्स लेबियल ग्लैंड्स, roof of the mouth में palatine gland, and inside the cheeks we have buccal gland. Okay, so we have lingual gland, we have labial gland, we have palatine gland, we have buccal gland. In tongue produce lingual, inside the lips, roof of the mouth and inside of the cheeks. याद करने की गाइस आपको इतनी जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेम्बर कीजिए कि हाँ ग्लैंड्स है, स्लाइवा वाले हमारे पास ग्लैंड्स है, नाम लिंगुअल, लेबाइल, पैलाटाइन एंड बक्कल। नेक्स्ट एक्सट्रिंसिक, ये तो थे इंट्रेंसिक जो अंदर से सिक्रीशंस आई जा रही है, अब एक्सट्रिंसिक जिनमें डक्ट है। ओके, डक्ट वाले जो ग्लैंड्स है वो आप इस डायग्राम में देख सकते हो। दिस इज अ माउथ, दीज आर द टीथ, दिस इज जंजिवा, टीथ, टंग, दिस इज अ म्यूकोसल लाइनिंग, दिस इज अ लिप, मैंडिबल। ओके, दिस इज द माइलोफॉइड एम मसल्स, दिस इज अ ग्लैंड, और ये डक्ट वाला ग्लैंड है, नाम है सब मैंडिबल। सब मैंडिबल, मैंडिबल के नीचे है, सब मैंडिबल या पीछे बोल लो। नेक्स्ट लिंगुअल, टंग, सब लिंगुअल, टंग के नीचे सब लिंगुअल। नेक्स्ट बैक, ईयर्स के पास, ईयर के पास पैरोटिड ग्लैंड, और साइज अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा साइज लग रहा है ग्लैंड का। सो पैरोटिड आपका स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो पैरोटिड सबसे बड़ा वाला होता है। ओके, सो गाइस वी हैव पैरोटिड ग्लैंड beneath the skin anterior to the ear and lobe. Duct is very low. 25% जो saliva है वो पैरोटिड ग्लैंड secrete करते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड 70%, और बचा हुआ 5% सब लिंगुअल। ओके, सो beneath the skin anterior to the earlobe and duct is very low. Halfway along the body of the mandible, alpha amylase release करता है into the lingual. Sides of the lingual, टंग के साइड्स में, टंग के साइड्स में secretions देगा सबलिंगुअल। फिर आता है सॉरी दिस वन सब मैंडिबुलर। सबलिंगुअल जो होगा इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, अल्फा माइलेज
मल्टीपल डक्ट्स दैट एम्प्टी द पोस्टीरियर टू द सबमैंडिबुलर डक्ट। ओके, तो पीछे की तरफ से सिक्रीशंस अपनी देगा। ओके, ये साइड में से दे रहा है सबमैंडिबुलर। गाइस, वॉन एबनर्स जो होता है लेस देन 5%, इसमें से भी सिक्रीशंस आते हैं। दे रिलीज लिंगुअल लाइपेज। ये क्या रिलीज करते हैं? लिंगुअल लाइपेज, यानी फैट, यानी माउथ से ही फैट की जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। और कौन करता है? लिंगुअल लाइपेज। ओके, ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड्स एंड फ्री इनको जो है वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है हमारा वॉन एब्रोनर। ओके, लेस देन 5%। नेक्स्ट वी हैव बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या है? माउथ की जो कैविटी है, सो बक्कल कैविटी बोल रहे हैं। बिगिनिंग ऑफ इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, सो बिगिनिंग ऑफ इंजेशन, डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाती है? माउथ से। डाइजेशन भी माउथ से स्टार्ट हो जाती है, एग्जैक्टली। एब्जॉर्प्शन भी माउथ से स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना आप इस बात का। वेस्टिब्यूल, ये जो हमारे लिप्स के जो ऊपर वाला हिस्सा है, दिस इज वेस्टिब्यूल। और जो यहाँ नीचे हिस्सा है, दिस इज योर लिंगुअल इंफीरियर लैबियल फ्रेनुलम। ओके, फ्रेनुलम। दिस इज द पैलेटाइन टॉन्सिल्स। ये जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स है, ये हार्ड पैलेट होता है और आगे जाके सॉफ्ट पैलेट होता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी टंग है। टंग के जो ये फ्रंट के जो पैपिले होंगे, जो बिल्कुल टिप पे हैं, दैट इज फंगीफॉर्म पैपिले। ओके, जो थोड़े से मिडल में है वो है फोलेट पैपिले। और वैलेट पैपिले जो है वी शेप के होते हैं, ऊपर बहुत ही आगे की तरफ वी शेप के होंगे और इन्हें बोला जाता है वैलेट पैपिले। ये जो आप देख रहे हैं साइड साइड में, दिस इज बाइलिंगुअल टॉन्सिल्स। सो दीज आर द बाइलिंगुअल टॉन्सिल्स। और ये पैलाटाइन होता है, दिस इज अ पैलाटाइन। ओके, पैलाटाइन टॉन्सिल्स। ओके, नाउ दांतों की बात करते हैं, टीथ की बात करते हैं। सबको मालूम है 32 टीथ होते हैं हमारे पास। सो गाइस, 1, 2 और 3, ये जो 3 दांत है ये मोलर है। मोलर, मोलर, इन्हें बोला जाता है मोलर। सो दीज आर मोलर टीथ। ओके, दीज आर मोलर एंड दिस इज प्री मोलर। सो 1 and 2 दीज आर प्री मोलर। ओके, और ये आपके इकलौते जो है वो यहाँ पे कैनाइन आते हैं। और ये इंसीजर है, ये दीज आर द इंसीजर टीथ। incisor teeth. Okay, these one. All right, so guys, 1, 2, 3 molar, 1, 2 premolar, 1 canine and 2 incisions. Okay, all right, अब देखो काउंटिंग करते हैं। 1, 2, 3, यानी मोलर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल कितने हो जाते हैं हमारे पास? 12। इज इट क्लियर? सो वी हैव 12 मोलर। 12 हमारे पास मोलर आ गए हैं। नेक्स्ट, प्री मोलर 8, 1, 2, 3, 4। ओके, सॉरी, मैंने थोड़ा गलत मार्क कर दिया। ओके, सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हो गए टोटल? 8 आ गए। क्या आ गए? प्रीमोलर। कैनाइन्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 क्या आ जाते हैं? कैनाइन। और लेटरल इंसीजन और सेंट्रल इंसीजन 4। सो यू विल सी 1, 2, 3, 4, ओके, 5, 6, 7 एंड 8। तो टोटल कितने आ जाएंगे? 4 and 4, 8। इज इट क्लियर? परफेक्ट। सो ध्यान रखना है अपने टूथ के बारे में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। सो गाइस, 1, 2, 3 आर द मोलर्स, 2 आर द प्रीमोलर, 1 इज द कैनाइन एंड 2 आर द इंसिजन। नाउ थोड़ा अंदर की बात करते हैं। सो ये आपका एनामल होता है। ओके, फुली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड बोन, सॉरी, कैल्शियम का जो मेन हिस्सा है उससे बना हुआ होता है। डेंटाइन आपका थोड़ा सा कार्टिलेज अंदर का हिस्सा है, दिस इज डेंटाइन। दिस इज द पल्प कैविटी, जिसके अंदर आपकी वेन्स और ब्लड वेसल्स और नर्व्स मूव करती है। गम, दिस इज द गम, जंजीवा बोलते हैं हम इसे। और ये रूट कैनाल है, इसके बाद से जो नीचे को मूव कर रहा है। सो आफ्टर दिस पॉइंट, ये जो नीचे की तरफ हिस्सा होता है ये सारा का सारा रूट कैनाल है। इसी को हम आरसी बोलते हैं। किसी किसी लोगों की आरसी करनी होती है ना, तो यही आरसी है, फिल कर देते हैं वो इसे। ये दिस इज अ बोन, सीमेंटम। ओके, सो दिस इज अ सीमेंटम, जो व्हाइट कलर का नीचे तक मूव हो रहा है। सीमेंटम एंड नर्व एंड ब्लड सप्लाई। ओके, नाउ अगला क्या है? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या होता है? नेजो, ओरो एंड लेरिंजोफेरिंग्स। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट? इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फेरिंग्स के बारे में क्या बोला था रंजना हमने फेरिंग्स के बारे में?
हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। तो जो फेरिंग्स है वो जो नोज के पीछे का हिस्सा है दैट इज नेजोफेरिंग्स, जो ओरल के पीछे का हिस्सा है दैट इज ओरोफेरिंग्स, ओके ओरोफेरिंग्स, और जो लेरिंग्स के पीछे का हिस्सा है दैट इज लेरिंजोफेरिंग्स। जो ओरोफेरिंग्स और जो नेजल फेरिंग्स होते हैं और जो लेरिंजोफेरिंग्स होते हैं उन सब में हवा पास करती है, लेकिन जब खाने की बात आती है, फूड की बात, तो सिर्फ ओरो और लेरिंजो में ही आपका जो फूड है वो मूव करता है, नेजोफेरिंग्स में फूड मूव नहीं करता। क्या होता अगर हम नोज से स्ट्रॉ डालकर सक करते तो कितना अजीब होता है ना, लाइक नोज में स्ट्रॉ डाल रहे हैं और सक कर रहे हैं। तो नेजल जो है वो हमारा बिल्कुल भी ओरल के पार्ट में नहीं आता है, फूड में नहीं है। नेक्स्ट वी हैव ईसोफेगस। ईसोफेगस में अपर और लोअर ईसोफेगस होती है। जो अपर ईसोफेगस होती है वो स्केलेटन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से बनती है, मतलब स्फिंक्टर जो है वो स्केलेटन मसल्स के है। और जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है दैट इज वोलेंट्री मसल, ओके, बिकॉज वो डायफ्राम के पास है, तो डायफ्राम को हम कवर कर सकते हैं, हम हमारे कंट्रोल में है डायफ्राम, दैट्स व्हाई। स्टमक गाइस, मेन चीज अब स्टार्ट होने वाली है, दैट इज स्टमक। यही है जो हमारे पूरे गैस्ट्रो वाले चैप्टर के अंदर घूमती रहती है चीजें। गैस्ट्रो में स्टमक हो गया, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स हम कर चुके हैं कंप्लीट अपना, लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं स्टमक, तो प्लीज ध्यान से देखना, यही से आपका जो चैप्टर है वो मेन स्टार्ट होता है। टिश्यूज और टिश्यू लेयर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, ओके, सुपरफिशियल टू डीप, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब मिकोसा और मिकोसा। अब ध्यान से देखिए, ये है डायफ्राम, दिस इज द डायफ्राम, ओके। अब ये डायफ्राम के जो नीचे ये आप देख रहे हो नर्व सप्लाई है ये, दिस इज नोन एज माइएंट्रिक प्लेक्सस। क्या बोलते हैं रंजना? हाँ, ध्यान रखना, मेसेंट्रिक मेसेंट्रिक ये भाई आपके जीआई सिस्टम के टर्म्स हैं जहाँ यूज करते हैं हम इन्हें। मेसेंट्रिक होगा, मेसेंट्रिक होगा, ये आपके जीआई सिस्टम के अंदर यूज होते हैं टर्मिनोलॉजीज। सो मेसेंट्रिक प्लेक्सिस एंड सब म्यूकोसा प्लेक्सिस, ओके, तो प्लेक्सिस कवर हो गए, चलो ठीक है नेक्स्ट। अब आप ये जो देख रहे हो सबसे अंदर वाला जो कलर देख रहे हो, ये वाला, ये जो सबसे अंदर है ये चीज, दिस इज बेसिकली योर म्यूकोसा, म्यूकस लेयर। ये क्या है आपकी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, और ये क्या रिलीज करती है? म्यूकस, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे एक और लेयर आती है रेड कलर की, इस लेयर का नाम है मस्कुलरिस। क्या नाम है? मस्कुलरिस। पर आगे क्या लग रहा है? म्यूकोसा। तो ये आपके म्यूकस लेयर के बाद मस्कुलरिस म्यूकोसा है, ना कि नॉर्मल मस्कुलरिस, इट्स अ मस्कुलरिस म्यूकोसा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्काई ब्लू कलर की जो लेयर है, दिस इज बेसिकली लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया ये जो लेयर है। इसके बाद आप देख रहे हो डक्ट्स भी देख रहे हैं, गोल गोल जैसी डक्ट्स आप देख रहे हो, इसे बोला जाता है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। और इसमें डक्ट क्या है? ये है इसोफेजियल ग्लैंड्स, ओके। और लास्ट में हमारी, सॉरी सेकंड लास्ट जो लेयर होती है इसका नाम क्या है? मस्कुलरिस। क्या नाम है इसका? मसल्स। ये मसल्स हैं आपकी। तो जो अंदर की तरफ मसल्स होती है वो सर्कुलर शेप में होती है, वो सर्कुलर होती है मसल्स, और जो बाहर की तरफ होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, ओके। तो ये स्टमक की बात कर रही हूँ मैं, जीआई सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ, सॉरी, ये मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, ओवरऑल, आई एम सो सॉरी, ये मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, स्टमक की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो ओवरऑल क्या होता है? मस्कुलरिस, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ओके। एंड लास्ट लेयर इज सिरोसा, और लास्ट की लेयर को क्या बोला जाता है? सिरोसा। It continues with other structure as well, okay. So guys, again let me tell you, this is a diaphragm, these are the mesenteric and submucosal plexus. We have stratified squamous epithelial, we have muscularis mucosa, we have lamina propria, we have submucosa esophageal gland, and we have muscularis layer, inner circular, outer longitudinal, and last serosa, okay. Last we have serosa. It continues with other structure as well, okay, perfect. Now we have stomach. सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास? स्टमक आ जाता है। मस्कुलर सैक इन अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी इमीडिएटली इंफीरियर टू द डायफ्राम, ओके। सो मस्कुलर सैक है हमारे पास इन अपर लेफ्ट, कहां पर है ये? अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में, इमीडिएटली, ओके, इमीडिएटली इंफीरियर टू द डायफ्राम, जस्ट डायफ्राम के नीचे। फूड स्टोरेज ऑर्गन है ये। 50 ml जो है
1.5 liter after meal, okay, and up to 4 liter when extremely full। तो 50 ml होता है जब बिल्कुल खाली है पेट, तब भी उसमें 50 ml फ्लूइड तो होता ही है, सिक्रेशंस होते हैं। और जब आप खाना खा लेते हो तो लगभग 1-1.5 लीटर आप खाना या जो भी इनटेक कर रहे हो आप कर सकते हो। 4 लीटर तक जो है वो आप एक्सट्रीमली फुल कर सकते हैं अपने एब्डोमेन को। अब स्टमक का जरा स्ट्रक्चर देखते हैं। सो दिस इज द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ओके, this is a lesser omentum, okay, this is a lesser omentum, this is a later lesser curvature, lesser, and this is a greater, this is a greater curvature, okay। ये स्टमक का छोटा कर्वेचर है, ये स्टमक का बड़ा कर्वेचर है, ठीक है। ये हमारा लेसर ओमेंटम है, ये हमारा ग्रेटर ओमेंटम है, शुरुआत, स्टार्टिंग, ओके। सो ग्रेटर ओमेंटर है। स्टमक के अंदर 3 लेयर्स हैं। वैसे मैंने नॉर्मली जीआई में कितनी बोली, 2 लेयर्स बोली। पहली मैंने बोली सर्कुलर, ना ना सर्कुलर, मस्कुलरिस कौन सी 2 लेयर बोले आपके, सर्कुलर अंदर, और बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल। स्टमक के अंदर एक और होता है और उसका नाम है ओब्लीक, ओके। सो वी हैव लॉन्गिट्यूडनल, वी हैव सर्कुलर, बट वी आल्सो हैव ओब्लीक, एंड वी आल्सो हैव रगेज, और इन्हें बोला जाता है गैस्ट्रिक रगे, ओके। Okay, so we have gastric rage, perfect। Next we have antrum, this is the antrum part। तो ये क्या है मेरा, this is starting, okay, and this is the body, okay, this is your antrum and this is the pyloric। तो body, antrum, pyloric, okay। तो ये antrum part आ जाता है, और ये जो बच गया नीचे वाला, this is pyloric। इसको हम पाइलोरस भी बोलते हैं और पाइलोरिक कैनाल भी बोलते हैं। और ये जो स्फिंक्टर आप देख रहे हैं इन्हें बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Perfect. Okay, just give me a second. Head to toe examination. Join 5 p.m. live. Okay. So pyloric region, antrum, pyloric canal, pylorus, pyloric sphincter, greater omentum, greater curvature, gastric rugge, oblique, circular, longitudinal, okay, lesser curvature, lower esophageal sphincter। Is it clear रंजना? Perfect। अब बात करते हैं मेन चीज की। मैकेनिकली ब्रेक करता है फूड को, लिक्विफाई करता है और बिगिन करता है केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट। वन फूड मिक्स विद ऑल द सिक्रीशन इन स्टमक, जिसे क्या बोलते हैं, काइम। तो यानी कि पेट के अंदर जितनी भी सिक्रेशंस थी वो सारी मिक्स होती हैं आपके एसिड के साथ, और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करती है उसका नाम क्या आ जाता है, काइम। और बोलस क्या था, जो मुंह से निकलकर गले में गया था और जो स्टमक में गया था, दैट पार्ट वाज बोलस। बट व्हेन द फूड इज मिक्सिंग विद द सिक्रेशंस इन द स्टमक, दिस इज बेसिकली काइम, ओके। स्लाइवा मिक्स फूड, तो स्लाइवा जो है वो फूड के साथ मिक्स होता है। बोलस ब्रोकन इनटू द स्टमक, सिक्रीशन, और क्या बन गया, काइम बन गया। कब बन गया काइम, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर गया। मोस्ट डाइजेशन अकर आफ्टर द काइम पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ज्यादातर जो डाइजेशन होती है वो जब वो काइम जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है तभी स्टार्ट होती है। तो स्टमक का जो ऊपर वाला पार्ट था ये फंडिक रीजन था, दिस इज द फंडिक रीजन, और फंडस भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वी हैव कार्डिक रीजन, नेक्स्ट वी हैव कार्डियक रीजन, ओके, and then after we have body pylorus, okay। so फंडिक रीजन को हम फंडस भी बोलते हैं। सुपीरियर जो इसोफेगस के साथ जो अटैच हो रहा है पार्ट उसको क्या बोलते हैं, फंडस। और जो पार्ट 3 सेंटीमीटर थोड़ा नीचे है कार्डिक ऑर्फिस के पास, उसे बोलते हैं कार्डिक रीजन। फिर आता है बॉडी जिसे हम कॉर्पस भी बोलते हैं, जो कि मिडल में होती है। फिर आता है पाइलोरिक रीजन, ओके, एंड नैरो पाउच एट द इंफीरियर एंड। 3 लेयर्स ऑफ द मसल्स, ठीक है, 3 लेयर्स है मसल्स की, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ओब्लीक, ओके। तो 3 लेयर आ जाती है हमारे पास मसल्स की, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ओब्लीक। तो 3 लेयर्स हमारे पास कवर हो जाती है, ओके। अब देखते हैं इन तीनों लेयर्स को, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ओब्लीक को। ये आपके सामने है, ये है हमारा अंदर सबसे इंटरनल पार्ट, दैट इज द म्यूकोसा। तो गाइस म्यूकोसा में पाए जाते हैं गैस्ट्रिक पिट्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत ज्यादा। हमारा जो स्टमक का जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है म्यूकोसा, उसी के अंदर हमारे गैस्ट्रिक पिट्स है और उसी के अंदर हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। तो जितनी भी सिक्रीशंस हो रही है
वो सारी मुकोसा से ही हो रही है, और कैंसर वगैरह में या अल्सर वगैरह में ये मुकोसा ही डैमेज हो जाती है। तो क्या रंजना फूड डाइजेस्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, राइट। तो उन डिसऑर्डर को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टमक में कौन क्या सिक्रीट कर रहा है और किसकी वजह से क्या होगा। सो गाइस, द इनर मोस्ट लेयर इज द मुकोसा, और जो कि गैस्ट्रिक पिट्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जिसके अंदर, ओके। एंड उसके बाद सेकेंड लेयर मैंने क्या बताई थी? मस्कुलरिस म्यूकोसा, और जिसमें हमारी वेन्स आर्टरी ये सब होते हैं। फिर क्या आती है? फिर आती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, बाहर वाली, जिसमें सर्कुलर, ओब्लिक, लॉन्गिट्यूडनल और ओब्लिक। तो पहले ओब्लिक होगा, फिर सर्कुलर होगा, फिर लॉन्गिट्यूडनल होगा, और लास्ट क्या होते हैं? सिरोसा। सो गाइस, नाउ द थिंग इज व्हाट इज गैस्ट्रिक पिट? ये गैस्ट्रिक पिट होता क्या है? जो गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं वो डिप्रेशन होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ म्यूकोसा। तो जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होगा, यानी म्यूकोसा के भी फर्दर पार्ट्स हैं, पैराइटल म्यूकोसा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होगा उसके अंदर जो पिट होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक पिट। सिंपल होते हैं, क्लोमल एपिथेलियम से बने हुए होते हैं, 2 से 3 लोब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं जो कि बॉटम ऑफ द गैस्ट्रिक पिट में खुलते हैं। कार्डियक में है तो कार्डियक रीजन में होंगे, पाइलोरिक ग्लैंड है तो पाइलोरस में होंगे, गैस्ट्रिक में है तो स्टमक में होंगे, ठीक है, मतलब बाकी पूरे स्टमक में। तो ये आपके सामने आ जाते हैं, दिस इज द पाइलोरिक ग्लैंड एंड दिस इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये दोनों के दोनों ग्लैंड कहाँ पाए जा रहे हैं रंजना? स्टमक में। कहाँ पे? स्टमक में, म्यूकोसा। ध्यान रखना, म्यूकोसा लेयर के अंदर ये पिट्स होते हैं, इन्हें हम गैस्ट्रिक पिट्स बोलते हैं। और ये पिट आपके सामने जो दिख रही है, ये 2 प्रकार की पिट है। एक का नाम है पाइलोरिक पिट और एक का नाम है गैस्ट्रिक पिट। गैस्ट्रिक पिट पूरे जो गैस्ट्रिक पिट होती है वो पूरे जीआई सिस्टम में देखने को मिलती है, और जो पाइलोरिक ग्लैंड होता है वो पाइलोरिक पिट में देखने को मिलता है, ओके। सो ये 2 प्रकार के पिट हमारे पास आ जाते हैं। अब पाइलोरिक पिट का क्या काम है और गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या काम है? तो जो पाइलोरिक ग्लैंड होता है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पाराइटल सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स हैं, जी सेल हैं। गैस्ट्रिक पिट में क्या खास बात है? जी सेल तो यहाँ पे भी है, पाराइटल सेल तो यहाँ पे भी है, म्यूकस सेल तो यहाँ पे भी है, सेम ही तो है। लेकिन ये खास बात है, म्यूकस नेक सेल्स किसमें पाए जाएंगे? गैस्ट्रिक में। लेकिन पाइलोरिक में क्या होगा खासकर? पाराइटल, म्यूकस एंड जी सेल्स। तो पाइलोरस में म्यूकस ज्यादा नहीं होता है, रेस्ट ऑफ द स्टमक में क्या होता है? म्यूकस ज्यादा होता है, ओके। सो वी हैव पाराइटल सेल्स, we have mucus cells and we have G cells in the stomach. So G cell का full form क्या है? Gastrin, okay. So gastrin hormone is secreted by G cells. G cell present in pylorus, antrum and one part of the duodenum. Cell type म्यूकस सेल क्या करेंगे? म्यूकस रिलीज करेंगे। रीजेनरेटिव स्टेम सेल क्या करेंगे? नए नए सेल्स को लेकर आएंगे। पाराइटल सेल्स क्या रिलीज करेंगे? HCl। नॉट ओनली HCl गाइस, बट ऑल्सो इंट्रेंसिक फैक्टर एंड ऑल्सो ग्रेलिन। ध्यान रखना इस बात का। पाराइटल सेल्स मोस्टली अपर हाफ ऑफ द ग्लैंड, पाराइटल एंड गैस्ट्रिक, HCl, intrinsic factors and ghrelin help to absorb vitamin B12 and it is a hunger hormone. Next, chief cell. chief cell क्या करते हैं? ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये गैस्ट्रिक लाइपेज रिलीज करते हैं, पेप्सिनोजन ना कि पेप्सिन। तो ये पेप्सिनोजन को रिलीज करते हैं जो कि HCl की प्रेजेंस में अपने आप को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। डोमिनेट लोअर हाफ ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड एब्सेंट इन द पाइलोरिक एंड द कार्डियक रीजन। लास्ट होते हैं एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, लोअर एंड ऑफ द ग्लैंड, हॉर्मोन्स एंड पैराक्राइन मैसेंजर्स, लोकल हॉर्मोन्स ये होते हैं। नेक्स्ट गाइस, किसी को कोई डाउट है स्टमक के अंदर? एनी डाउट इन द स्टमक एनाटॉमी? यस एवरीवन, एनी डाउट? परफेक्ट। सो चीफ सेल याद कर लो, पाराइटल सेल्स याद कर लो, गैस्ट्रिक पिट्स, पाराइटल पिट्स और पाइलोरिक रीजन, कार्डियक रीजन, फंडल रीजन, स्फिंक्टर्स, आपका इसोफेगल स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, एंट्रम पार्ट एंड योर चीफ सेल्स, पाराइटल सेल्स, ये सब से रिलीज करते हैं।
HCl intrinsic factor ghrelin released by parietal cells. Chief cell release pepsinogen and gastric lipase, and in the presence of HCl it will convert it into the pepsin. All right, now let's move on to the pancreas. So guys, the pancreas, liver, gallbladder are accessory organs, okay, to the digestive system. It is connected to the duodenum of the small intestine. Pancreas प्रोड्यूस करता है एंजाइम एंड बाइकार्बोनेट्स. लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल. और गॉल ब्लैडर क्या प्रोड्यूस करता है? स्टोर करता है बाइल को. ऑल क्लियर? ओके. तो पैनक्रियास क्या क्या रिलीज करता है? ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज, फोस्फोलाइपेज, बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, एलास्टेज, कोलेस्ट्रोल एस्ट्रेज. ये सारे के सारे एंजाइम कहां से रिलीज होते हैं रंजना? सोचो अगर किसी इंसान को पैनक्रियाटाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा, भाई उसकी डाइजेशन तो गई ना. तो ट्रिप्सिन, ना उसके पास लाइपेज, इवन उसके पास बाइकार्ब भी नहीं है. तो वो इतनी ज्यादा एसिडिटी जो अभी भी स्टमक ने फैलाई थी, HCl, इसको कौन बैलेंस करेगा? पैनक्रियाज तो काम ही नहीं कर रहा है अगर. तो भाई बाइकार्ब कौन देता है? हमारा पैनक्रियाज. ओके, वैसे तो ड्यूडेनम भी देता है, वी विल सी दैट, बट ऑल्सो बाइकार्ब ये इनकी प्रेजेंस में काम करते हैं. पैनक्रियाज, इनके बिना पैनक्रियाज काम ही नहीं करेगा. तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है. So let's start. Number 1, pancreas lies behind the stomach. Stomach के पीछे है. Retroperitoneal, very important. अगर पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होगी तो स्टमक में ऑटोमेटिकली इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे हो जाएगी. क्यों? क्योंकि पेनक्रियाज जस्ट स्टमक के पीछे है. एक्सोक्राइन, दो प्रकार की सिक्रीशन है, एक्सो एंड एंडो. एक्सोक्राइन जो होते हैं वो एंजाइम डिलीवर टू दी ड्यूडेनम. तो अपना एक्सोक्राइन सिक्रीशन कहाँ लेकर जाता है? ड्यूडेनम में. डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है, बाइकार्बोनेट होते हैं, न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम फ्रॉम द स्टमक. तो स्टमक से जितना भी कार्बोहाइड्रेट और जितना भी एसिडिक मटेरियल आ रहा है, यही उसे बैलेंस करता है. कौन? पेनक्रियाज. सिक्रीशन ट्रेवल वाया एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट टू हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला ऑफ द इवन एंट्री टू द ड्यूडेनम. अभी देखेंगे थोड़ी देर में. सिक्रीशंस. पेनक्रियाज हैज कौन से सेल रंजना? या एसिनार सेल्स. किसके पास है ये? एक और भी तो सुना है ना आपने, आइल्स ऑफ लैंग्रेन. तो IOL भी किसके पास होता है? पेनक्रियाज के पास. तो दो प्रकार के सेल है पेनक्रियाज के पास, एकिनार सेल्स एंड IOL. जो एकिनार सेल्स होते हैं ये एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन. और ये कैसे है? वेरी गुड. नेक्स्ट, एंजाइम्स. कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से एंजाइम? पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज. ये क्या करेंगे? कार्ब्स, लिपिड्स को डाइजेस्ट करेंगे. यानी कि पैनक्रियाज आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इनटू द डाइजेशन ऑफ कार्ब्स एंड फैट. नंबर 2, एंजाइम्स जो प्रोटीन को डैमेज करेंगे उनका नाम क्या है? मतलब सॉरी, तोड़ेंगे. ट्रिप्सोनिजन से क्या बन जाएगा? ट्रिप्सिन. कीमोट्रिप्सोनिजन से क्या बन जाएगा? कीमोट्रिप्सिन. और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज से क्या बन जाएगा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. ये क्या करने वाले हैं? ये आपकी प्रोटीन बनाने वाले हैं, ताकि, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. ये कैसे होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए होते हैं. इन्हें कौन एक्टिव करता है? यस, एसिडिक इन्वायरमेंट. कौन करता है? तो पेनक्रियास के अंदर तो अल्कलाइन है ना नेचर, तो ये शांति से चुपचाप बैठे हैं. लेकिन जैसे ही ये लोग किसके कांटेक्ट में आते हैं? काइम, एसिडिक काइम, तो ये क्या हो जाते हैं? एक्टिव. समझ में आया रंजना? परफेक्ट. नाउ वी हैव अल्कलाइन फ्लूइड secreted to neutralize the acidic chyme. So guys, डायग्राम ध्यान से देखिए. This is the left hepatic artery, right hepatic artery. बाइल आया, गॉल ब्लैडर में गया, स्टोर हो गया, यहाँ से निकल के आया कॉमन बाइल डक्ट में, और फिर यहाँ से निकलकर कहाँ जा रहा है? ड्यूडेनम में. यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है? ड्यूडेनम में.
पेनक्रियाज से सिक्रीशंस आए, ऐसे ऐसे करके सिक्रीशंस आए और ये पेनक्रियाटिक डक्ट से निकल के कहाँ गए, डुडेनम में। इन केस अगर यहाँ ब्लॉकेज हो जाए स्टोन्स की वजह से, ऑटोमेटिकली पेनक्रियाज गया, किसकी वजह से, कॉलिसिस्टाइटिस की वजह से। अगर यहाँ स्टोन हुए तो स्टोन्स की वजह से पेनक्रियाज ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गया। और अगर पेनक्रियाज में इंफ्लेमेशन हुई किसी प्रकार से तो ऑटोमेटिकली कहाँ हो सकती है इंफ्लेमेशन, स्टमक में, स्प्लीन में, क्योंकि ऑर्गन कहाँ है, बिल्कुल टच कर रहे हैं, बिल्कुल टच कर रहे हैं। इसीलिए अगर पेनक्रियाज खराब होगा तो ये ऑर्गन भी अफेक्ट पूरे हो जाएंगे। ओके सो अब ये देखिए, अब ये आप देख रहे हैं एक स्फिंक्टर है, क्या है यहाँ पे, एक स्फिंक्टर है, यहाँ पे भी क्या है, एक स्फिंक्टर है, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर है। ओके सो गाइस, एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है, एम्पुला ऑफ वेटर सराउंडेड बाय स्फिंक्टर, स्फिंक्टर पेपिले। ओके सो कॉमन बाइल डक्ट, ये रही हमारी कॉमन बाइल डक्ट। ये क्या है, ये स्फिंक्टर है, किसका, बाइल का। नाम क्या है इसका, कॉलिडोकस। ओके सो स्फिंक्टर ऑफ कॉलिडोकस, यानी जो गॉल ब्लैडर का है, गॉल ब्लैडर का जो स्फिंक्टर है वो ये हो गया, गॉल ब्लैडर का स्फिंक्टर ये आ गया, और आपका ये वाला ये स्फिंक्टर आ गया। ओके अब इसे बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, स्फिंक्टर ऑफ कॉलिडिकस, स्फिंक्टर ऑफ योर पेनक्रियास एंड स्फिंक्टर ऑफ पेपिले, यानी कि आपका ये वाला ड्यूडेनम वाला, इसे क्या बोलेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इन तीनों को इकट्ठा क्या बोला जाता है रंजना, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। व्हाट इज एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वाटर किसको बोला जाता है, जो, हाँ जो स्फिंक्टर जो है पेपिले, जो इसे ये सराउंड कर रहा है ना, इसे बोला जाता है स्फिंक्टर ऑफ पेपिले, तो एम्पुला ऑफ वाटर। और ये कौन सा है, स्फिंक्टर ऑफ कॉलिडोकस, यानी गॉल ब्लैडर। और अगर ये तीनों को मैं जोड़ दूं, पेनक्रियास के स्फिंक्टर को इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या बन जाता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। यस एवरीवन, किसी को कोई डाउट इसके अंदर, यस एनीवन, परफेक्ट। ओके ज्योति, अब आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी सीसीके और सिक्रेटिन के बारे में। सो गाइस ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपने खाना खाया, एसिडिक खाना खाया आपने, एसिडिक। ओके सो यू हैड एसिडिक, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टमक से कैसा फूड आएगा, एसिडिक ही तो आएगा ना स्टमक से, और इसमें बहुत ही ज्यादा क्या है, फैट है, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से कौन रिलीज होने वाला है, सीसीके, और इस एसिडिक की वजह से कौन रिलीज होने वाला है, सिक्रेटिन। सो गाइस हमारे पास एस आई सेल बोलते हैं, हाँ एस सेल, सॉरी, एस सेल रिलीज होंगे और आई सेल रिलीज होंगे। कब रिलीज होंगे, जब आपने कुछ एसिडिक खाया है और जब आपने फैट खाया है, तो इन दोनों के खाने के बाद क्या रिलीज होगा, एस सेल और आई सेल। एस सेल क्या करेंगे, सिक्रेटिन रिलीज करेंगे और सीधा जाके पेट को बोलेंगे अरे बस करो अब और मत दो, ऑलरेडी बहुत एसिड आ चुका है नीचे, हमें नहीं चाहिए। तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। आपने देखा होगा जब भी हम बहुत जंक खा लेते हैं, जैसे कल शादी थी, कल हमने बहुत सारा जंक खाया था, सो जंक में खाने के बाद क्या होगा, बॉडी विल बी लाइक वेरी, जीआई मोबिलिटी कम हो जाएगी, ब्लॉटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये सब देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो ड्यूडेनम है उसको हैबिट नहीं है बिल्कुल भी, राइट, हैबिट नहीं है बिल्कुल भी। और अब आपने जंक खा लिया है, एसिडिक कंटेंट खा लिया है, आपका सिक्रेटिन रिलीज होगा, किसने किया, ड्यूडेनम ने। ये ड्यूडेनम की लेयर्स हैं, ये कौन है ऑर्गन, ड्यूडेनम। सो ड्यूडेनम की लेयर ने क्या किया, रिलीज किया एस सेल, सिक्रेटिन। ये सिक्रेटिन कहाँ गया, स्टमक के पास, क्या बोला, जीआई मोटिलिटी स्लो डाउन, एक्टिविटी स्लो डाउन। और क्या खाया था साथ में मैंने, फैट। तो फैट में ड्यूडेनम ने क्या रिलीज किया, आई सेल, जिन्हें हम बोलते हैं सीसीके। ओके कॉलिसिस्टिन, मुझे इसका फुल फॉर्म ही ध्यान से निकल गया, मैं क्योंकि हमेशा से सीसीके ही बोलती हूँ। ज्योति कैन यू प्लीज रिपीट वन मोर टाइम, हाँ सिस्टोकाइन, यस सिस्टोकाइनिन। सो गाइस कॉलिसिस्टोकाइनिन क्या है, सीसीके जो है वो हमेशा रिलीज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फैट, और सीसीके जाएगा और आपके डक्टाइल सेल्स जो है इनको भी एक्टिवेट कर देगा, और साथ में किसे एक्टिवेट करने वाला है, पॉजिटिव बाइल को। बाइल को बोलेगा भाई फैट को डाइजेस्ट कीजिए, एक्टिवेट हो जाइए, और पेनक्रियास को भी बोलेगा एकिनर सेल्स को रिलीज कीजिए, क्या, अमाइलेज, लाइपेज, पेप्टाइडेज। तो एकिनर सेल क्या रिलीज करते हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक पेप्टाइडेज।
तो ये आपके सीसीके की प्रेजेंस में रिलीज होंगे। इवन सीसीके जो है इस स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो भी अभी हमने पढ़ के हटा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है सिग्नल लाने के लिए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ आप, तो वो बाइल को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए भी बोलेगा, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए भी बोलेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करो, सिक्रीशंस दो मुझे, सिक्रीशंस चाहिए नीचे क्योंकि खाना खाया भी अभी। फिर गाइस दूसरा होता है हमारे पास आइल्स ऑफ लैंगरहन, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ये मैंने जस्ट जीके के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सीसीके जो है वो इसे बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं करता है, हल्का फुल्का कर सकता है बट कोई रोल, मेजर रोल नहीं है यहाँ पे। तो अल्फा सेल ग्लूकागन रिलीज करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन करते हैं, डेल्टा सेल पॉलीपेप्टाइड, और एस सेल जो होते हैं वो सोमैटोस्टैटिन। नेक्स्ट आता है डक्टाइल सेल, H2CO3 को इंक्रीज करना। सो डक्टाइल सेल हो गए हमारे, H2CO3 को बढ़ा देते हैं डक्टाइल सेल्स। ओके, सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट आवर पेनक्रियास। ओके, ध्यान रखना इस बात का, अगर मैं बोल रही हूँ कि पेनक्रियास खुद अपने इंजाइम्स को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, पेनक्रियास खुद अपने ही सेल्स को डैमेज कर रहा है, किसके द्वारा, इंजाइम द्वारा। तो वो कौन से इंजाइम होंगे, अमाइलेज, लाइपेज, पेप्टाइडेज एंड ट्रिप्सिन, ये सब ये सब इंजाइम। क्यों, कैसे डैमेज कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली ये शांत बैठे रहते हैं बट कुछ तो हुआ है पेनक्रियाटाइटिस के अंदर कि इन्होंने अपने आप को एक्टिवेट कर लिया है और खाना चालू कर दिया, किसको, पेनक्रियास को ही खाना खाना चालू कर दिया। इज इट क्लियर एवरीवन? सो लीवर हम अगले से अगले लेक्चर में करेंगे, अभी हम स्टमक और पेनक्रियास को के डिसऑर्डर कवर करेंगे, फिर हम लीवर की तरफ जाएंगे लास्ट में। ओके, ऑलराइट।